नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बागबेड़ा में अपराध की योजना बनाते 2 अपराधियों को पुलिस ने आम सप्लायर समेत किया गिरफ्तार। साक्ष्य स्थित एसएसपी ऑफिस के बाहर चोरी के 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर हुए फरार, एक पकड़ाया, दूसरा फरार। और मानगो के श्री कृष्ण उद्यान कॉम्प्लेक्स में चोरी की नियत से घुसे 2 युवक पकड़ाए, स्थानियों ने की जमकर पिटाई, किया पुलिस के हवाले। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस को कामयाबी मिली है। बागबेड़ा से आम सप्लायर समेत 2 गिरफ्तार। बिहार से आर्म्स लाकर करता था सप्लाई। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। गिरफ्त में आए अपराधियों में बागबेड़ा गांधीनगर का बादशाह खान उर्फ राजा और कीताडी निवासी विष्णु सिंह उर्फ अंडा शामिल है। इनके पास से एक देसी पिस्टल, मैगजीन सहित एक गोली जब्त की गई है। वहीं बादशाह खान का आपराधिक इतिहास रहा है। मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी ने बताया कि इस घटना में कुल 4 लोग थे, जिसमें 2 पुलिस को देखते ही भाग निकले। वहीं पुलिस ने दौड़कर 2 को गिरफ्तार किया। भागने वालों में पंकज उर्फ गोलू और पोशो बच्चा है। दोनों बागबेड़ा रामनगर के रहने वाले हैं। इन दोनों को आपराधिक योजना बनाते रात के करीब 8 बजे रेलवे हाई स्कूल के पास से छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया। वहीं विष्णु सिंह ने बादशाह को हथियार 5000 में बेचे थे। विष्णु सिंह मूलतः बिहार का रहने वाला है और वहां से हथियार लाकर बागबेड़ा में सप्लाई करता था। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं अन्य की तलाश जारी है। 20 अगस्त 2025 यानी कल शाम में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि बागबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो रेलवे हाई स्कूल है उसके सामने मैदान में कुछ लोग बैठे हो सकते हैं जिनके पास हथियार होने की संभावना है और वो कोई बड़ा क्रिमिनल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इसका सत्यापन करने के लिए एक टीम बनाई गई, जिसको लीड कर रहे थे डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर तौकीद, एंड इसमें एक अहम भूमिका बागबेड़ा थाना प्रभारी की थी, गोपाल कृष्ण जी की। इसमें हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम है बादशाह खान उर्फ राजा, जो बागबेड़ा का रहने वाला है, और दूसरा है विष्णु सिंह उर्फ अंडा, जो कि कीताडी का रहने वाला है। ये ओरिजिनली बिहार से है। इनसे जब हमने पूछताछ की और इनका जब सर्च किया तो बादशाह खान के पास से हमें एक देसी पिस्टल मिला मैगजीन के सहित, और एक जिंदा गोली मिली 7.65 mm की। इसमें जब और गहराई से पूछताछ की गई तो हमें पता चला कि ये विष्णु सिंह उर्फ अंडा ने बादशाह खान को ये हथियार कुछ दिन पहले 5000 रुपये में बेचे थे, और क्योंकि विष्णु सिंह उर्फ अंडा बिहार का रहने वाला तो वहाँ से हथियार लाता था और बागबेड़ा एरिया में सप्लाई करता था। और इसके अलावा जो क्रिमिनल हिस्ट्री की बात करें तो बादशाह खान उर्फ राजा के ऊपर अभी तक हमारे पास जितना है टोटल 11 केसेस हैं, बट इसके आगे भी और होने की भी संभावना है, जिसमें चोरी, छिनतई, आर्म्स एक्ट, ये सारे केसेस, लूट, डकैती सब कुछ शामिल है। तो इसी के तहत जैसा कि हमने आपको पहले बताई, जमशेदपुर पुलिस अवैध हथियारों के ऊपर लगातार काम किए जा रही है। इस वर्ष हमारे 80+ वेपन रिकवरीज हो चुके हैं, और इस बार हम लोग वेपन सप्लायर्स के भी पीछे जा रहे हैं। इसमें ये अंडा भी एक जो है ये एक खूंखार वेपन सप्लायर था, इसको हमने पकड़ा है। अभी इसको और कस्टडी में लेंगे और पूछताछ करेंगे। अभी और अनुसंधान होने पर वी आर होपफुल कि इसमें और हथियार रिकवर होने के चांसेस हैं। इधर जमशेदपुर पुलिस की लापरवाही से चोरी के 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर हुए फरार, एक पकड़ाया, दूसरा फरार। जमशेदपुर के साक्ष्य स्थित एसएसपी कार्यालय के बाहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चोरी के आरोप में पकड़े गए 2 युवक पुलिस जीप से कूदकर फरार होने की कोशिश करने लगे। घटना के दौरान पुलिस ने तुरंत पीछा किया और एक आरोपी को दबोच लिया, जबकि दूसरा मौके से फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपियों पर टाटा स्टील कंपनी परिसर में चोरी करने का आरोप है। बिष्टुपुर पुलिस दोनों को जेल भेजने की तैयारी कर रही थी। प्रक्रिया के दौरान दोनों को एसएसपी कार्यालय लाया गया था, जहां फिंगरप्रिंट लिया जाना था। इस बीच दोनों ने अपने हाथ में बंधी रस्सी काट ली और पुलिस को चकमा देकर जीप से कूद गए। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश में छापेमारी जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपी को भी पकड़ लिया जाएगा। उधर मानगो जवाहर नगर के श्री कृष्ण उद्यान कॉम्प्लेक्स में चोरी की नियत से घुसे 2 युवक पकड़ाए। स्थानीय निवासियों ने दोनों चोरों की जमकर पिटाई कर किया पुलिस के हवाले। मानगो थाना अंतर्गत रोड नंबर 15 स्थित श्री कृष्ण उद्यान कॉम्प्लेक्स में एक अजीब सी चोरी की घटना सामने आई, जहां फ्लैट में घुसकर चोर चोरी करने का प्रयास कर रहा था। मौके पर फ्लैट में सो रही महिला की आंख खुल गई और शोर मचाया। गनीमत रही कि फ्लैट के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों चोरों को धर दबोचा। आक्रोशित लोगों ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची मानगो पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने ले गई।
सवाल यह है कि चोरों को साहस इतना बढ़ गया है कि दिन दहाड़े कड़ी सुरक्षा वाले सोसाइटी में भी हाथ साफ कर रहे हैं। वहीं इस घटना के बारे में लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हम ऊपर सो रहे थे अभी घर में, तो हम लोग को तुरंत आवाज आया तो हम लोग निकल के जब देखे कि क्या हुआ ना, तो बोला पंखा चोरी हो गया, पंखा चोरी हो गया। नीचे आए देखे पंखा रखा हुआ है और है कि बगल में कासिफ का घर है, वहाँ जाकर उनका मिसेज बोली कि मेरा घर में पूरा चोर घुस रहा था। हम जाके देखे कि उनका घर का भी गेट का जो है गेट खुला हुआ है और गेट खुलने का जो सीट लगा हुआ था वो काट के वो हाथ घुसा के गेट को खोला है। खोल के वो लोग अंदर घुस रहा था तो उनका मिसेज का आँख खुल गया, देखा कि तुम लोग देखा 2 लड़का अंदर आ रहा है, तो वो लोग से पूछा कि क्या हुआ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो ना, हम किसी को खोजना है। तो बोलते पीछे घर से कोई किसी को खोजने आता है, इधर क्यों आए? नहीं सॉरी करके वो लोग निकल गए। तब तक वो बेचारी सबको हल्ला करने लगी, तो फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए। ये 2 लड़का लोगों को पकड़ा गया, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ये एक ही नेटवर्क है जो पूरा जमशेदपुर में चोरी कर रहा है, ठीक है। ये 2 लड़का पकड़ा गया, ये लोग भी उसी नेटवर्क का हिस्सा ही है। हमेशा अक्सर लोगों के बीच में चोरी करते रहता है और इसका फर्स्ट वारदात नहीं है। वो थाना का अपने ड्राइवर लोगों को भी इसका बारे में इल्म है कि वो इस तरह का हरकत करता है। कौन? शिवम मिश्रा जो है, और उसके साथ में जो लड़का वो भी चोर है। दोनों का दोनों ही है, ठीक है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये? एक कॉम्प्लेक्स कन्हैया कॉम्प्लेक्स में ये लोग ये हरकत किया है। और दूसरा जो एक तो 6th फ्लोर में रहता है वो गोविंदा ब्लॉक में रहता है, और शिवम यहाँ बहुत पहले रहता था, उसको खाली करके चल गया था यहाँ से। और महानंद बस्ती स्थित नव प्राथमिक विद्यालय के जीर्ण शीश भवन के पुनर्निर्माण के लिए विधिवत शिलान्यास किया गया। भूमि पूजन समारोह में प्रमुख समाज सेवियों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने नारियल फोड़कर निर्माण कार्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर राकेश सिंह, राम मूर्ति सिंह, सुखसागर गुप्ता, देवानंद, मुन्ना देवी, कैलाशपति मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित रहे। स्थानीय लोगों की उपस्थिति में संपन्न इस कार्यक्रम में बस्ती वासियों ने खुशी और संतोष व्यक्त किया। लोगों ने उम्मीद जताई कि अब बच्चों को एक सुरक्षित और सुविधाजनक शैक्षिक वातावरण मिलेगा। नया भवन जल्द ही निर्माणाधीन होगा, जिससे बस्ती के बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं मिल सकेंगी। जमशेदपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर एक्शन में प्रशासन। प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी टोन हॉर्न के उपयोग पर होगी सख्त कार्रवाई। जमशेदपुर में सड़क सुरक्षा के तहत वाहनों में प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी टोन हॉर्न की जांच को लेकर डीटीओ धनंजय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मोटरयान नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सभी मोटर वाहनों में केवल AIS 014 एवं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा स्वीकृत विशेषता के अनुरूप हॉर्न लगाने का प्रावधान है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 194F के तहत इस नियम का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी टोन हॉर्न का प्रयोग न केवल ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाता है, बल्कि सड़क सुरक्षा नियमों का भी उल्लंघन है। आम नागरिकों को इससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले में प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी टोन हॉर्न का प्रयोग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में यातायात पुलिस, मोटरयान निरीक्षक, सभी थाना प्रभारी एवं सड़क सुरक्षा कोषांग की टीम जांच करेगी। बैठक में ट्रैफिक DSP, मोटरयान निरीक्षक, सड़क सुरक्षा टीम, जमशेदपुर स्कूली वाहन सेवा संचालक समिति, ऑटो एसोसिएशन के अध्यक्ष, बस एसोसिएशन के अध्यक्ष, मिनी बस एसोसिएशन के अध्यक्ष, ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन एवं ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज यूनियन जमशेदपुर के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। हाईकोर्ट ने जमशेदपुर के मानगो में जाम और एम्बुलेंस जाम में फंसने के मामले को लेकर जिला प्रशासन से जवाब देने का निर्देश दिया। इसके बाद जिले के उपायुक्त और SSP ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द इस परेशानी को निजात दिलाने की शुरुआत की है। जिले के उपायुक्त के निर्देश के बाद मानगो नगर निगम, नगर अपर आयुक्त, पथ निर्माण DTO, ट्रैफिक DSP और कई इंजीनियर सड़क पर उतर पूरे मामले की जाँच की जा रही है, जिससे लोगों को जाम से परेशानी ना हो सके। वहीं MGM अस्पताल जाने के दौरान एम्बुलेंस जाम में ना फंसे, उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। मानगो से डिमना रोड और मानगो से पायल टॉकीज रोड जाने वाली सड़क और मानगो से ओल्ड पुरुलिया रोड में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। सर के निर्देशानुसार जो है मानगो, आप देख रहे हैं डिमना, ये आपका मानगो चौक है, वहाँ पे काफ़ी जाम लगती है। उसी के मद्देनज़र आज परिवहन पदाधिकारी DTO साहब, ट्रैफिक DSP और एग्जीक्यूटिव के जो कार्यपालक इंजीनियर हैं, उनके साथ हम लोग जो है संयुक्त रूप से निरीक्षण कर रहे हैं। और निरीक्षण में हम लोग ये ज्ञात कर लगा रहे हैं कि भाई ट्रैफिक क्यों कंजेशन हो रहा है। इसको लेकर के हम लोग ट्रैफिक DSP का मंतव्य लिए, इंस्पेक्टर का मंतव्य लिए, RCD के जो हमारे इंजीनियर साहब हैं उनसे भी हम लोग सहायता लेकर के परिवहन को हम लोग सुचारू रूप से कैसे संचालित करें, इसको हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं।
2-3 जगह हम लोग को रोड बनाने की आवश्यकता है। और जो रोड में आप मानगो चौक से डिमना चौक की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आगे आपका जो ठेला और लोग जो दुकान आगे बढ़ा लिए हैं उन सबको हम लोग आज से ही इसको हिदायत दे करके हटवा दे रहे हैं, ताकि ट्रैफिक जो है एकदम क्लियर रहे और किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। आम जनता से भी हम लोग अपील करना चाहते हैं कि जो भी बाजार करने आए वो कृपया रोड पे गाड़ी नहीं लगाएं, बल्कि जो पार्किंग प्लेस है, जहाँ पे मॉल का पार्किंग प्लेस है, वहीं पे गाड़ी लगाएं, ताकि मानगो से जो जाम की समस्या लोगों को जूझना पड़ रहा है उससे हम लोग निजात पा सके। ब्रिज बन रहा है और लोगों को कम समस्या हो इसके लिए इंक्रोचमेंट हटाने का अभियान चल रहा है। और हम यहाँ पे एडिशनल फोर्स भी हम लोग बढ़ा रहे हैं, ट्रैफिक का फोर्स बढ़ा रहे हैं और हम लोग का यही तैयारी है। और लोग को कम से कम दिक्कत हो, लोग को भी समझे, सीधी लाइन में चले, ओवरटेक नहीं करें। क्या अपील करेंगे? लोग अपील करें कि हेलमेट लगा के चलिए और ओवरटेक नहीं कीजिए। धीरे धीरे अगर बढ़ेगा तो सभी लोग बढ़ेंगे। आप जो ओवरटेक करके और विलम्ब करवाते हैं, और एम्बुलेंस के लिए हम लोग अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। इधर पटना में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में पोटका की मोनिका अपनी कविता भूमिज भाषा में प्रस्तुत करेगी। पोटका के तेंतला पंचायत के तिरिल्डी की रहने वाली मोनिका सिंह भूमिज भाषा में 13 कविताओं का संकलन तैयार की है। इन्हें पटना में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में बुलावा आया है। 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक होने वाले इस महोत्सव में भाग लेगी। मोनिका सिंह ने अपने शब्दों में कहा कि मैं समाज में अपनी बातों को रखने के लिए कविता लिखना शुरू की हूँ, जिसके माध्यम से मैं समाज को संदेश देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, यदि मैं बोलकर समाज को सुधार के लिए कहती तो शायद कोई नहीं सुनता, इसलिए मन में भावना आई कि मुझे भूमिज भाषा में कविता के माध्यम से समाज को आगे ले जाएं और समाज को नई दिशा दो। इसी सोच को लेकर मैं भूमिज भाषा में कविता लिखना शुरू की। उन्होंने कहा कि कई ऐसे शब्द थे जिनके अपने शब्दकोश के लिए मैं बुजुर्गों से संपर्क की एवं उनका संकलन तैयार की हूँ, जिसके माध्यम से मैं स्कूली बच्चों, प्राकृतिक प्रेम, भूमिज भाषा के संरक्षण, वीर शहीद के संबंध में, समाज में एकता, जंगल के साथ आदिवासियों का क्या रिश्ता है, इन सारे विषयों पर मैंने कविताओं का संकलन तैयार किया है, जिसे मैं महोत्सव में प्रस्तुत करूंगी। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के लिए चयन किया गया है। मैं चाहती हूँ कि मुझसे प्रेरणा लेकर युवा आगे आए और समाज को एक नई दिशा दे। और रही साहित्य अकेडमी की बात, तो बहुत गर्व वाली बात है कि हमें उस जगह पर कविता अपना प्रस्तुति करने का मौका मिला। बहुत खुशी हो रही मुझे और मुझे आशा है कि इस चीज़ से हमारे समाज की जो भी युवा पीढ़ी है वो लोगों को भी ये एक एग्जाम्पल मिलेगी कि हाँ, मतलब बड़े बड़े मंच पर अपना जो भूमिज कविता है उसको लोगों के सामने प्रस्तुति करना, ये बहुत बड़ी बात है। आशा करती हूँ कि मेरे साथ साथ और भी हमारे ऐसे युवा मुझे देख के आगे आए और हमारे जो भी कला साहित्य है उसको और आगे की ओर लेके जाए। ये मुझे पटना से बुलावा आया है और ये जो आयोजित है वो पटना में ही हो रही है, तो वहीं पे बुलाया गया मुझे। सरायकेला खरसवां जिला के चांडिल प्रखंड अंतर्गत आसनबनी गांव में पिछले कई दिनों से जानताल पूजा स्थल को लेकर विवाद बना हुआ था। इसी मुद्दे पर आज आसनबनी ग्राम प्रधान प्रमोद उराव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें गांव के सभी टोला के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। बैठक में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से कहा कि हमारा जानताल पूजा स्थल पूरी तरह से सुरक्षित है और उसमें किसी भी प्रकार के शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है। ग्रामीणों का मानना है कि हमारा जानताल पूजा स्थल में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। यह स्थल वर्षों से पूजा अर्चना का केंद्र रहा है और उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है। इस बीच ये भी सामने आया कि आदिम जनजाति समुदाय के लोग इस स्थल से अपना रैयती बता रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि आगामी 24 तारीख को इस जानताल पूजा स्थल का शुद्धिकरण किया जाएगा। इस खबर पर उन्होंने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि यदि ऐसा प्रयास किया गया तो ग्रामीण इसका पुरजोर विरोध करेंगे। ये अफवाह फैलाया जा रहा था, राजनीतिक हो रही थी कि हमारा जानताल पूजा का माने चारदीवारी कर उसका किसी ने कब्जा कर लिया, लेकिन ये सरासर गलत है। जानताल पूजा को लेकर राजनीति करना लोग बंद करें। हमारे जानताल पूजा स्थल सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा और आने वाले दिन तक सुरक्षित रहेगा। हम लोग इसका सुरक्षित का जिम्मा हम लोग ग्रामीण लेते हैं, हम सभी गांव के लोग लेते हैं। इसका सुरक्षित करने का जिम्मा भी हम लोग लेते हैं और हमेशा रहेगा और करेंगे। इसीलिए आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। बगल के लिए क्या है वो हम लोग देखने नहीं जाएंगे। बगल का ज़मीन का कागजात क्या है या मैटर क्या है, वो प्रशासन है, न्यायालय है, वो अपना खुद देख लेंगे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। विधायक दशरथ गागराई ने कहा, वो जो कहते हैं वो करते हैं। जनता से किया हुआ वादों को पूरा करना उनका प्रथम कर्तव्य है। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत खुटपानी प्रखंड के ग्राम केयाड़ चालोम में यूपीजी हाई स्कूल के केयाड़ चालोम विद्यालय में अतिरिक्त 8 कमरों का भवन निर्माण कार्य का उद्घाटन खरसभा विधानसभा क्षेत्र के विधायक दशरथ गागराई के कर कमलों द्वारा विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी बासंती गागराई, खुटपानी प्रखंड विधायक प्रतिनिधि दुर्गा चरण पांड्या, प्रखंड अध्यक्ष बबलू गोडसोरा, डिम्बू तियू एवं झामुमो कार्यकर्ता के साथ स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। आसो पार्टी के सुप्रीमो एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो राजनगर पहुंचे। उन्होंने पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दिलीप महतो से मुलाकात की, जिनका हाल ही में पैर का ऑपरेशन हुआ और स्वास्थ्य खराब चल रहा था। सुदेश महतो ने दिलीप महतो के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान आसो पार्टी के ईचागढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी एवं केंद्रीय महासचिव हरिलाल महतो, वरिष्ठ नेता मकुड़ महतो, युवा नेता अमित महतो, युवा नेता संजय मेहता और दुर्गा महतो भी मौजूद रहे। पार्टी नेताओं ने भी दिलीप महतो के जल्द स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सुदेश महतो ने झारखंड में मौजूदा राजनीति में उठापटक को लेकर अपनी बात कही। मैं इसको अभी रिपीटली मैं इसको 2-3 जगह बात करते आ रहा हूँ कि मैं फिर दोहरा रहा हूँ उस बात को कि भाई हमारे यहाँ पर जिस तरह से ये सूर्य हंसदा का केस आया है, जिस रूप से पुलिसिया कार्रवाई के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, उसका वजह भी है क्योंकि जिस प्रदेश के अंदर में अपराधी या उग्रवादी के लिए सिलेंडर पॉलिसी बना हुआ है, वहाँ सरकार ने कभी भी अगर ये अपराधी थे या जो भी इनका रिकॉर्ड है, मैं नहीं जानता, उतना डिटेल मैंने देखा भी नहीं, लेकिन अगर कुछ भी हैं जो अपराधी के रूप में इन्हें चिन्हित किया, तो क्या ऐसा प्रयास किया गया है एक सरकार की ओर से कभी कि उस पॉलिसी के अंदर इनको लाकर इन्हें मुख्य धारा में लाने का कोशिश करने का जो सरकार का संकल्प है उसमें इन्होंने काम किया है क्या? मैं ये मेरा सवाल है। और दूसरा, परिवार के कई तरह के आरोप हैं या फिर जिस रूप से पुलिस को एनकाउंटर या फिर जो शो कर रहे हैं उसमें कई तरह के प्रश्न खड़ा हो रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा, अन्यथा जो शंका है उस पर लोगों को बल मिलेगा। लोकसभा और राज्यसभा में संथाली भाषा का भी प्रयोग हो सकेगा, उसकी प्रतिलिपि भी उपलब्ध हो सकेगी। केंद्र सरकार ने ओल्ची की भाषा के प्रयोग की सदन में अनुमति दे दी है। इसके लिए अनुवादक की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। केंद्र सरकार के इस निर्णय का राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सरायकेला के विधायक चंपई सोरेन ने स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि संसद भवन में संथाली भाषा की ओल्ची की लिपि को अन्य भाषाओं के साथ शामिल करना जाना झारखंड के लिए गर्व का विषय है। जमशेदपुर के करंडी पहुंचे चंपई सोरेन ने कहा कि आदिवासियों के त्याग और संघर्ष को देखते हुए केंद्र की तत्कालीन भाजपा सरकार एवं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आदिवासियों को अलग राज्य दिया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज को अलग मंत्रालय के साथ साथ संसद भवन में संथाली भाषा की ओल्ची की लिपि को मान्यता देकर पूरे राज्यवासियों को सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि संसद में संथाली भाषा के अनुवाद के लिए प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था होने ही ऐतिहासिक कदम है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किला से आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जा घुसपैठियों द्वारा डेमोग्राफी बदलने की समस्या को गंभीरता से उठाया। इस मुद्दे पर कड़े से कदम उठाने की घोषणा आदिवासियों के हितों की रक्षा की भावना है, जो दर्शाता है कि उन्होंने इसे गौरव का क्षण बताया। झारखंड अलग राज्य का दर्जा भी भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में सरकार बना अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व, तो झारखंड अलग राज्य का दर्जा, और उसी समय ही संथाली भाषा ओल्ची को अटल बिहारी वाजपेयी 8वां अनुसूची में शामिल किया। और आज ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी आज संथाली भाषा से अनुवाद संसद में होगा, उसमें बहाल भी कर दिया। एक जमशेदपुर प्रिया हंसदा, हजारीबाग का संजीव मुर्मू
आज तुमका क्षेत्र से सुगिरानी हंसा। आज बहुत गौरव का दिन है, इसीलिए हम देश का प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी के जो आदिवासी के प्रति में उनका जो सोच है, इसीलिए हम आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं मानगो रोड नंबर 2 स्थित सिम्स हॉस्पिटल में महिला के हिप का सफल ऑपरेशन हुआ। महिला के परिजनों में खुशी की लहर है। मानगो रोड नंबर 2 स्थित सिम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर शाकिब एहसान के नेतृत्व में पीड़ित मरीज के हिप का सफल ऑपरेशन हुआ, जिसमें हॉस्पिटल प्रबंधन एवं पीड़ित मरीज के परिजनों के बीच खुशी की लहर है। मेरा नाम मोहम्मद जमील हुआ। कौन है आपकी? ये मेरी मिसेस है। वाइफ है आपकी? जी। कब गिरी थी ये? कुमारे में गिरी थी, इससे पहले बहुत दफे पैर टूट चुका है और 2019 में मैं ऑपरेशन कराया इनका, 6 साल का अंदर में नर्वल खुल गया। सही से नहीं हुआ? कहाँ कराए थे पहले? आपका आदिपुर में मदर सम्राट में कराया था। उसके बाद यहाँ कराए? इसके बाद मेरी आपको बोली कि शाकिब हसन है, एक डॉक्टर है, गुरु नानक में बैठते हैं, तो मैं उनसे वो प्लान निकाला पहले वाला, निकाल के अभी जो ऑपरेशन हुआ अभी इतवार के दिन हुआ है। अभी सही हुआ ऑपरेशन? माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हैं डॉक्टर साहब। कौन सा हॉस्पिटल है ये आपका? सिम्स नर्सिंग होम में आया? बाली मस्जिद के बगल में है। ठीक हुआ ऑपरेशन? जी माशाल्लाह। अभी खुश हैं आप लोग? बहुत परेशान थे पहले? पहले बहुत हम मैं डिस्टर्ब बहुत था मेरा। अब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया? सक्सेसफुल है। खुश हैं अब आप लोग? जी बात। कहाँ रहते हैं? हम रहते कबीर नगर, कपाली, इस्लाम नगर। कपाली में रहते हैं? जी हाँ। डॉक्टर साकिब अहसन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हम लोगों ने 2 दिन पहले यहाँ पे शमीमा खातून नाम की पेशेंट है जो 45 साल की हैं, उनका हम लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी किया, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। टोटल हिप रिप्लेसमेंट अपने में ही मेजर सर्जरी है। इनका केस कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था क्योंकि 2019 में इनका फ्रैक्चर हुआ था कोविड के टाइम पे, जिसके लिए इन्होंने प्लेट लगाया था कहीं दूसरे हॉस्पिटल में। तो उसके बाद से ही वो 6 महीने के बाद से उनको परेशानी स्टार्ट हो गया था चलने में। बाकी अभी 2 साल पहले ये बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी, बेड रिडन हो गई थी, सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए वॉकर से चल रही थी। तो 3 महीना पहले ये मेरे पास आई कि सर ऐसा ऐसा है, क्या करना है। तो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और 3 महीना पहले मैंने इनका सबसे पहले तो प्लेट निकाल दिया। तब इनका वायरल इन्फेक्टिव मार्कर्स जो था ESR-CRP बहुत बढ़ा हुआ था, तो उसके लिए हमने वेट किया कि जब नॉर्मल होगा तो आगे का प्रोसीजर किया जाएगा। तो जब सब चीज़ नॉर्मल हो गया तो अभी 3 दिन पहले मैंने सिम्स हॉस्पिटल में मेरे टीम के साथ, मैं जो चीफ सर्जन था, और मैंने अपने एक फ्रेंड को बुलाया था असिस्ट करने के लिए, डॉक्टर रवि नाम है उसका। बाकी सिम्स के जितने भी स्टाफ्स हैं, राशिद भाई और नर्सिंग स्टाफ, उनकी मदद से हम लोगों ने ये सर्जरी किया, जो टोटल ऑलमोस्ट 4.5-5 घंटा चला है। सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था क्योंकि इनका फ्रैक्चर यूनाइट हुआ नहीं था। ठीक है, फ्रैक्चर तो था ही पहले से। कहाँ पे हुआ है फ्रैक्चर? इनका फ्रैक्चर था प्रॉक्सिमल फीमर में। ठीक है, तो जिसके लिए इनका हिप प्लेट लगा था, DHS प्लेट लगा था, तो यूनाइट हुआ नहीं था, अभी भी नॉन यूनियन में था, इसलिए पेशेंट चल नहीं पा रही थी। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो हम लोगों ने वो फ्रैक्चर को पूरे अच्छे से क्लीन किया मार्जिन को। उसके बाद मैंने कैनाल बनाया और इसमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट मैंने लॉन्ग स्टेम लगाया है, मेरिल का मोनोमॉड बोलते हैं, जो कि थोड़ा महंगा आता है। तो वो स्टेम मैंने लगाया है और आप एक्सरे देखिएगा, इनका बहुत सक्सेसफुल हुआ है सर्जरी। इंशाल्लाह ये पेशेंट अभी फ्यूचर रिमूवल के बाद चलना भी स्टार्ट कर देंगी। सिम्स हॉस्पिटल में ही आपने ऑपरेशन किया? जी, ये सिम्स हॉस्पिटल में मैंने सक्सेसफुल हुआ पूरा? जी जी जी, इंशाल्लाह पूरा अच्छे से हुआ है ये सर्जरी। कितना खर्च बैठा इस ऑपरेशन में? इनका देखिए, ये पेशेंट इसीलिए 2 साल से घूम रही थी क्योंकि ये जहाँ भी जा रही थी इनको खर्चा बहुत ज़्यादा बताया जा रहा था। ऑलमोस्ट 3.5-4 लाख का खर्चा इनको टाटा TMH और बाकी दूसरे हॉस्पिटल जो भी हैं वो बता रहे थे। तो इसलिए पेशेंट उतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे नहीं, तो घूम रहे थे और हमारे पास आए। तो शाहिद भाई से मैंने डिस्कस किया कि इनको थोड़ा सा कम में ही करना है, तो ये टोटल 2 लाख के अंडर में हम लोगों ने कर दिया, जिसमें कि 1,36,000 का तो इम्प्लांट आया है, जो मेरिल का मैंने बताया है कि मोनोमॉड लगा है लॉन्ग स्टेम, टोटली प्रिपेयर। माना जाए ये सक्सेसफुल आपका ऑपरेशन हुआ पूरा? जी जी जी, इंशाल्लाह।
कदमा स्थित टीसी फ्लैट प्रांगण में झारखंड मिनी फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित फुटबॉल मैच का समापन हुआ। विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कदमा स्थित टीसी फ्लैट प्रांगण में झारखंड मिनी फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से आयोजित फुटबॉल मैच का समापन हो गया। वहीं फुटबॉल मैच में विजयी प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। हो रहा है मानसून कप, ये 3 साल से हम लोग का चल रहा है। ये तीसरा साल है हमारा मानसून कप का। टूर्नामेंट हमारे बच्चे लोग के लिए खास के लिए रखा है। 7 साल से लेकर 19 साल के बच्चे लोग का पूरा ग्रुप का मैच हुआ है। इस मैच में बच्चे लोग का हम लोग परफॉर्मेंस देखते हैं और प्रयास है कि हम लोग इसको और बच्चे लोग को आगे बढ़ाना है। बच्चे लोग नेशनल लेवल पे भी खेले और जितना आगे निकलने मिले बच्चों को, यही हमारा आज क्या हो रहा है? आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, बच्चे लोग का मैच हुआ है। इस मैच का जो लोग बच्चे लोग को प्राइज हम लोग देने जा रहे हैं। इसमें कि 3 ग्रुप है, मिनी है, सब जूनियर है और सब जूनियर है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बागबेड़ा में अपराध की योजना बनाते 2 अपराधियों को पुलिस ने आम सप्लायर समेत किया गिरफ्तार। साक्ष्य स्थित एसएसपी ऑफिस के बाहर चोरी के 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर हुए फरार, एक पकड़ाया, दूसरा फरार। और मानगो के श्री कृष्ण उद्यान कॉम्प्लेक्स में चोरी की नीयत से घुसे 2 युवक पकड़ाए, स्थानियों ने की जमकर पिटाई, किया पुलिस के हवाले। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।